वो कंगना रनावत की फिल्म थी तनुवज मनु, उसमें कौन सा डायलॉग था? अभी तो हमें और जलील होना है। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस वक्त यही हालत है। अदालत का जो आदेश आया है, जिसे मीडिया ने पूरी तरह से छुपा दिया है, आर्यन खान मामले पर इस कदर जलील हुआ है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि आपके होश उड़ जाने वाले हैं। कार्यक्रम में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस वक्त नवाब मलिक, एनसीपी के नवाब मलिक और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के बीच में तू मैं चल रही है, और ये बहुत दिलचस्प तू मैं है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदालत ने किस तरह से फटकार लगाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। उसके 2 मामलों पर उसकी कमर तोड़ दिया। दोस्तों, सबसे पहले क्या कहा है अदालत ने अपने आदेश में? आदेश में कहा गया है केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक आशित कुमार आरोपी नंबर 1 और 2 यानी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को कॉन्ट्राबैंड की आपूर्ति करता था, खासकर जब आरोपी नंबर 1 जिसके साथ व्हाट्सएप चैट हो को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिया जा चुका हो। क्या कहा था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने? कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट्स है और इस व्हाट्सएप चैट के आधार पर हम यह कहना चाहते हैं कि आर्यन खान के ताल्लुकात अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के साथ हैं। अदालत ने एक करारा तमाचा मारा है दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे पढ़िए दोस्तों। अदालत में कहा गया है पंचनामा गढ़ा गया है और इसे मौके पर तैयार नहीं किया गया था, इसलिए पंचनामा के तहत दिखाई गई वसूली संदिग्ध है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आदेश में कहा गया है रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि आवेदक ने आरोपी नंबर 1 आर्यन खान या किसी को ड्रग्स की आपूर्ति की थी और इसलिए आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यानी कि जो प्रमाण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पेश किए हैं उसे अदालत ने सस्पेक्टेड, संदिग्ध तक बता दिया है। दोस्तों, इसके अंदर कहीं ना कहीं लगातार सवाल किए जा रहे हैं इस मामले में, जिस तरह से गवाहों को पेश किया गया। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स है, इसका नाम है फ्लेचर पटेल। कौन है फ्लेचर पटेल? दोस्तों, यह आदमी समीर वानखेड़े से जुड़ा हुआ है, उनका जानकार है। और क्या आप जानते हैं यह फ्लेचर पटेल 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मामलों में गवाह था। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का मामला, आर्यन खान का मामला या कोई और अन्य मामला, इनमें आपस में क्या लिंक है? मगर समीर वानखेड़े उसी गवाह को हर जगह पेश करते हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, आपके सामने यह है अखबार, और यह अखबार क्या कहता है इस पर ध्यान से सुनिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर फायर, 5 ड्रग केसेस इन अ ईयर, सेम विटनेसेस इन ऑल सेज रिपोर्ट। इसका हिंदी में अनुवाद क्या है कि 5 ड्रग्स के मामले जिनमें आपस में कोई लिंक नहीं है, मगर उन 5 में वही गवाह, सेम गवाह 5 केसेस में। जब मैं आपसे कहता हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो माफिया की तरह काम कर रहा है, वसूली कर रहा है, तो आप लोगों में से कई लोगों को बुरा लगता है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों बाकायदा प्रमाण के आधार पर कि इस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रहा था। और अब जो मैं आपको प्रमाण बताऊंगा ना, भक्तों की भी आंखें खुल जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि समीर वानखेड़े ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अपने आकाओं को गलत जानकारी दी थी? यह मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर कह रही है जो आपकी स्क्रीन पर है। खबर क्या कहती है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, फिर मैं उसका अनुवाद करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। The initial impression given by Wankhed's team was that drugs were seized from Khan. It was subsequently clarified that the contraband was found concealed in the shoe of his friend Arbaz Merchant traveling along and was meant to be consumed by both on the ship. समीर वानखेड़े ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह बताया था कि दरअसल आर्यन खान के पास ड्रग्स मिले हैं। शुरुआत में उन्होंने यह बात बताई, बाद में पता चला कि थोड़ा बहुत कॉन्ट्राबैंड जो है अरबाज मर्चेंट के जूतों में मिला था और इसे शिप पर कंज्यूम किया जाना था। यानी कि लगातार समीर वानखेड़े का इस पूरे मामले में जो कैरेक्टर है, इस पूरे मामले में जो उनकी मौजूदगी है, वो संदिग्ध बनी हुई है। और यही नहीं दोस्तों, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत से भी जुड़े हुए हैं वो भी उन्हें फटकार लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक खबर, आपकी स्क्रीन पर एक खबर दोस्तों। ऑन आर्यन खान केस, सुशांत सिंह फैमिली लॉयर स्लैम्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सुशांत सिंह के अपने वकील जो हैं विकास सिंह, आपकी स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिर्फ किसी भी बहाने मीडिया में आना चाहती है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का वो कौन शख्स है जो मीडिया में आना चाहता है? समीर वानखेड़े। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, जिसका नाम ले लेकर सुशांत सिंह राजपूत के गुमनाम समर्थक जो हैं वो आर्यन खान पर निशाना साध रहे हैं। देखिए उनके अपने वकील नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में क्या कह रहे हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि इस वक्त एनसीपी और बीजेपी के बीच में जंग छिड़ी हुई है। आपकी स्क्रीन पर
देवेंद्र फडणवीस का बयान, दिवाली के बाद फूटेगा बम, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का दूंगा सबूत, पत्नी पर आरोपों के बाद गरजे फडणवीस। पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं फडणवीस साहब से। फडणवीस साहब, आप 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री का पद गए हुए भी 2 साल होने को आ गए हैं। आप 7 साल से खामोश थे कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने प्रदेश की जनता के साथ ऐसी गद्दारी क्यों की कि नवाब मलिक, जैसा कि आप कह रहे हैं उनके दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात हैं, आप ये बॉम्ब फोड़ेंगे दिवाली के बाद। और सबसे दुख की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि मैं ये जानकारी शरद पवार को दूंगा। आपको ये जानकारी अमित शाह को देनी चाहिए, जो देश